प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 17वां कहता है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग कहलाता है सेक्शन, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, यानी कि कक्षा 12 का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि कक्षा 1 के 3 सेक्शन हैं, कक्षा 2 के 3 सेक्शन, कक्षा 3 के 3 सेक्शन, कक्षा 12 के भी 3 सेक्शन हैं। तो यहाँ पर इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें सर्वप्रथम कक्षा 1 का जो एक सेक्शन है वो 1 पेड़ लगाता है, तो कक्षा 1 का तीनों सेक्शन मिलाकर कितने पेड़ लगाएंगे, 3 पेड़। कक्षा 2 का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाता है, तो कक्षा 2 के तीनों सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, 2 2 2, 2 एक सेक्शन लगाएगा, 2 एक सेक्शन और 2 एक सेक्शन, तो कक्षा 2 के तीनों सेक्शन 6 पेड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हम कक्षा 1 2 3 और कक्षा 12 तक पेड़ों की संख्या को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम देखेंगे कक्षाओं की संख्या जो है वो दी हुई है 12। अब यहाँ पर कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या निकाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, तो यहाँ पर कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो कक्षा 1 का एक सेक्शन लगाता है 1 पेड़, तो 3 सेक्शन लगाएंगे 3 पेड़। अब यहाँ पर कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हो जाएगी 6, क्योंकि कक्षा 2 का एक सेक्शन लगाएगा 2 पेड़, तो तीनों सेक्शन मिलाकर लगाएंगे 6 पेड़। अब यहाँ पर कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो यहाँ पर कक्षा 3 का एक सेक्शन लगाता है 3 पेड़, तो तीनों सेक्शन मिलाकर लगाएंगे 9 पेड़। अब इसी प्रकार यहाँ पर कक्षा 12 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 12 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हो जाएगी 36। अब ये कहेंगे आप किस तरह, तो कक्षा 12 का एक सेक्शन लगाता है 12 पेड़, तो चूंकि हर कक्षा के 3 सेक्शन हैं, तो कक्षा 12 के पूरी कक्षा लगाएगी जो कि तीनों सेक्शन मिला करके 36 पेड़। तो यहाँ पर श्रेणी बन चुकी है, एक समांतर श्रेणी 3 6 9 डैश 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 36, इस प्रकार की यहाँ पर श्रेणी बन जाएगी। और n का मान तो यहाँ पर 12 आ ही चुका है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कक्षाओं की संख्या n बराबर 12 और समांतर श्रेणी 3 6 9 डैश 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 36। तो यहाँ पर कक्षाओं की संख्या n बराबर 12, चूँकि यहाँ पर 12 कक्षा तक कहा गया है, तो यहाँ पर n का मान आ गया 12। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी लिख देते हैं। तो समांतर श्रेणी थी वहाँ पर 3 6 9 और डैश 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 36। तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी आ गई और n का मान आ गया। अब यहाँ पर इस समांतर श्रेणी 3 6 9 डैश 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 36 में देखेंगे, तो यहाँ पर जो प्रथम पद है वो प्रथम पद है 3 और अंतिम पद है 36। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 3 लिख दिया और अंतिम पद l बराबर हो जाएगा 36। तो यहाँ पर अंतिम पद l बराबर 36 लिख दिया। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समांतर श्रेणी, जो परिमित समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर लगा देते हैं। तो फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला होता है इस प्रकार का कि SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले में सभी मान रख देना है हमें, तो यहाँ पर रख देते हैं सभी मानों को। तो हम यहाँ पर SN का चूँकि मान हमें ज्ञात करना है, चूँकि योग हमें ज्ञात करना है, तो SN बराबर ज्यों कहते हैं n का मान लिख देते हैं यहाँ पर 12 और बटे में 2 ज्यों कहते हैं ब्रैकेट लगाया। a का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3 प्लस का चिन्ह लगा, ये वाला l का मान दिया हुआ है यहाँ पर 36, तो यहाँ पर 36 लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग दे देते हैं हम 12 में, तो यहाँ पर दे देते हैं भाग
तो यहाँ आ जाएगा 6 और इनटू में क्योंकि ब्रैकेट लगा तो इनटू ही है, गुणा है 36 और 3 हो जाएंगे 39। तो यहाँ पर सीधा सीधा अब 6 का गुणा 39 में कर देना है, तो यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 234, 39 छक्का 234। तो यहाँ पर SN बराबर 234। तो यही आंसर है हमारा और यही स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या है। तो यहाँ पर इस प्रकार इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। बहुत ही सरल और बिल्कुल ईजी है। प्रश्न को देख करके घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम आपको यहाँ पर श्रेणी बनानी है और प्रथम पद और अंतिम पद निकाल लेना है और फिर ये फॉर्मूला लगा देना है। तो n का मान 12 तो आ जाएगा 6 और ये टोटल हो जाएंगे 39। तो फिर सीधा सीधा गुणा कर देना है तो 234 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।